मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह कहानी है महान कवि की। तो फिर आपस में बैर करना कौन सिखा रहा है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम यहाँ सोहरगढ़ कस्बे के जो बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ सदर अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला रहा और किस मामले को लेकर के कथित रूप से जो 2 लोगों के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था उसकी क्या कहानी है, हम इनसे जानेंगे। सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत सोहरगढ़ की जामा मस्जिद, जो कि प्रसिद्ध मस्जिद है, जहां पर बैठकर हम पिछले दिनों जो नगर पंचायत सोहरगढ़ में 2 युवकों को लेकर के मस्जिद की तरफ से कथित रूप से फतवा जारी किया गया, उसके संबंध में एक पुराने विचारधारा के व्यक्ति जो कि ढेर सारे कार्यक्रमों में, हिंदू का कार्यक्रम हो या मुस्लिम का, सहभागी रहते हैं और सर्वधर्म समभाव को लेकर के आपस में भाईचारगी कायम करने में अटूट सहयोग निभाते रहे। इनसे जानते हैं मामले के संबंध में। नेताजी, ये जो मामला है 2 युवकों के द्वारा कथित रूप से किए गए क्रियाकलाप को लेकर के फतवा जारी करने का, वो मामला है क्या? ये 2 लोग जो थे, इनका कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। तो जब धर्म गुरु से संपर्क किया गया तो इसमें इन लोगों को गलती पाया गया कि ये आकर पेश इमाम के सामने माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाएगा। बस यही मामला था और कुछ में कोई बात है नहीं। क्या उन दोनों युवकों का नाम बता सकते हैं आप? हाँ, एक वकील खां थे और दूसरे दानिश। वकील खां शायद नगर पंचायत सोहरगढ़ के सभासद हैं। जी जी, वार्ड नंबर 14 माँ भारती के नगर के वो है, सभासद है। ऐसी सूचना है कि ये वकील खां जो फतवा जारी हुआ था उसको स्वीकार करते हुए और मस्जिद के अंदर आके इमाम से माफी मांग लिए हैं। हाँ, इसमें यही है कि भाई जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो तो अल्लाह हमको माफ करे। पब्लिक से माफी मांगना नहीं होता है। वो पेश इमाम के सामने हाजिर हुए, अपना माफी कर दिए, उनका मामला खत्म हो गया। बात दानिश की अटकती है क्योंकि वो युवक जो है संभवतः जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके साथ उससे संतुष्ट नहीं है। क्या दानिश क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या लगता है आपको? भाई दानिश के भी कोई दबाव नहीं है। जब दोनों लोगों का ऐलान हुआ था तो वही प्रतिक्रिया उनके ऊपर भी थी कि आकर काम कर ले, लेकिन वो जाकर कुछ लोगों से उलझ गए कि भाई फतवा है, ये है, हम नहीं माफी मांगे। तो किसी कोई दबाव नहीं है। जो धर्म गुरु कह दिए या जो हम लोगों के इस्लाम में दायरे में है चीजें गलत है, उसको माफी मांग लेना कोई गुनाह तो है नहीं। अल्लाह के सामने माफी मांगना है, ना कि किसी समाज से माफी मांगना है। दानिश का ऐसा कहना है कि इमाम साहब अगर जो हमें बुलाते हैं तो हम जो गलती हमसे हुई है उनके नज़र में उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक लोग कुछ पहल कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों को पहल करना क्या आपके नज़र से उचित है? नहीं, राजनीति में से कोई बात नहीं। राजनीति में क्या करे आदमी, क्या जब आपको वो है कि पेश इमाम के सामने आकर हाजिर होकर कर देना है, माफी मांग लेना है, उस हिसाब से आप कर लीजिए। उसमें अगर कोई दबाव बना रहा है तो गलत है। किसी का कोई दबाव नहीं इसमें है। बात दबाव की ना समझी जाए तो बताते हैं जुमे के दिन जब वो नमाज पढ़ने आया था, आपको मालूम है नमाज पढ़ने आया था? तो नमाज पढ़ने आया था तो नमाज पढ़ के निकलने के दौरान शायद उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट की घटना घटी। अगर उसके ऊपर कोई कड़ाई किया गया होता उसी समय तो उसको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। तो नमाज पढ़ के गया, वो उसके ऊपर है ना कि माफी मांगे या ना मांगे। मानो अगर वो फतवा जब जारी हो चुका था तो फतवा जारी में जो प्रतिबंध लगाया गया था उसमें शायद यह भी प्रतिबंध रहा होगा कि नमाज अंदर आके नमाज नहीं पढ़ने का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद के अंदर तो अभी भी आ सकता हो, तो उसके ईमान के ऊपर है।
जब से मौलाना जिस तरह से धर्म गुरु बताएंगे उस हिसाब से काम हम लोग करते हैं। कमेटी का काम होगा, ऐलान कर दिए। अच्छा, कमेटी के लोग उस ऐलान को फाल करने के उसमें लगे। हाँ, केवल कमेटी का ऐलान करेगा, ना कि कमेटी कोई दबाव बनाएगी उस पर। अच्छा, क्या घटना घटने की बात जो बताई जा रही है उससे चंद दिन पहले दानिश ने आपसे मिल करके अपने ऊपर जो दबाव महसूस कर रहा था, कहीं से इसकी बात बताई थी? नहीं, हमसे कोई बात नहीं बताया था वो। दानिश साहब से नहीं मिला? हमसे कुछ, ना हमसे वो मिला और ना कोई बात बताया वो हमसे। अच्छा। और जो नाम भी ऐलान हुआ था उसमें यही ऐलान हुआ था कि कुछ लोगों द्वारा ये काम किया गया है जो शरीयत के हिसाब से गलत है। इस्लाम में इसे नाचना हुआ या पूजा पाठ करना, ये गलत है। तो उस हिसाब से आप धर्मगुरु के सामने आइए, आप कर लीजिए अपना काम, माफी मांग लीजिए अल्लाह के सामने। नेताजी, आपकी भी जो छवि है एक धर्म निरपेक्ष व्यक्ति की छवि है, मानेंगे ना? जी जी। आप नगर पंचायत सौधवा में चाहे हिंदू का कार्यक्रम हो चाहे मुस्लिम का, शामिल होकर के सहभागिता निभाते हैं। क्या यह भी समझा जाए कि जो फतवा जारी किया गया था उसके दायरे में आता है? जिससे आप कोई चीज है, जब कोई चीज कोई किसी के नजर में आया तो हमारे जहाँ भी धार्मिक कार्य में जाते हैं, नहीं, नजर में आता नहीं, आप भी नहीं, नहीं, हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन जो हमारे इस्लाम में मान लीजिए पूजा पाठ करना नहीं है, नाचना नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग शामिल होते हैं तो कुछ बचाव करते हैं। आपके यानी आपत्ति नाच को लेकर के है, नाच और जो कार्यक्रम में वो नाचा क्यों? हाँ, उसी पर फतवा मौलाना लगाए। अच्छा, उसी पे फतवा। ये बताइए कि जो इस दिन घटना घटी, क्या उस दिन घटना घटी थी मारपीट की? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुआ था। कुछ लोग उससे पूछे थे कि भैया आप माफी मांगेंगे, तो कहे नहीं मांगे। वो विधायक को फोन लगा, उसको एक दरोगा से ज्यादा काम जो बिगड़ा यहाँ। अच्छा अच्छा। रमा शंकर एसआई की ड्यूटी लगी थी यही यहाँ पे हाँ, मस्जिद के पास। तो दो लड़के आपस में मतलब बहस कर रहे थे, उसमें वो दरोगा ही उसको मारा 2 थप्पड़। अच्छा, दानिश को मारा और जो बहस कर रहा था हाँ, इंसानी का लड़का एक था फैजान को, उसको भी मारा। अच्छा अच्छा। और दोनों लोग हटा दिया। तो मामले को रफा दफा करने के लिए मारा होगा दरोगा ने? वो कुछ भी उसके समझ में आया हो भाई, जो किया होगा वो ठीक है किया, मतलब हिसाब से अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, जो जो ड्यूटी थी बाद वो- में वही फोन किया कि यार हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया है। अच्छा, जो तैनात दरोगा थे हाँ उन्होंने फोन किया पुलिस प्रशासन को कि यहाँ पे लफड़ा हो रहा है। हाँ, फिर बाद में आ गई स्टाफ, आ गया पूरा फोर्स आ गया। और ऐसी कोई घटना नहीं थी कि मारपीट का अकेले वो था। अगर उसको लोग मारते तो उसको चोट आती है। और इसमें कुछ लोग बाहरी राजनीति करते हैं जो गलत है। धर्म के नाम पर राजनीति करना अच्छा नहीं है। कहीं कौन आपसी करता है? सौहार्द वगैरह में कायम रहता है, कायम रहे। आपके धर्म से जुड़े लोग ऐसा राजनीति नहीं कर रहे होंगे, आपको विश्वास है ना? नहीं, हमारे धर्म तो कोई नहीं करा इस हिसाब तो क्या हिंदू धर्म के जुड़े लोग से। हिंदू धर्म ऐसा में कुछ कर रहे हैं, लोग हैं आपको जो लगता है? जिनका आपस में राजनीति चल रहा है चुनाव को लेकर, जो पिछले साल हुआ है नगर पंचायत का, तो उसमें भी गुटबाजी चल रही है। अच्छा, कौन उसी को किसका लेकर आदमी के है। ये माना जाए कि राजनीति की रोटी सीखी जा रही है हाँ, आपके ऊपर? इसमें यही मामला हो रहा है। कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये बैर रखना कौन सिखा रहा है? भाई, जिनको उससे राजनीति से स्वाद लेना है तो कुछ लोग तो समाज में रहते ही हैं। 100% लोग सही नहीं रहते हैं समाज में। जमील सिद्दीकी साहब नेता हुए, यहाँ विधानसभा प्रत्याशी भी रहे और पूर्व चेयरमैन नगर पालिका तेतरी बाजार के। जी। मुझे याद है कि यहाँ एक शिव बाबा स्थल है, वहाँ इन्होंने यथाशक्ति लगभग 21,000 रुपये का दान दिया था। इसके साथ ही तमाम कार्यक्रम जो होते हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, वो अपने आप को किसी भी धर्म में जाने से, किसी भी कार्यक्रम में जाने से रोक नहीं पाता। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, उसकी एक सहभागिता रहती है कि हम यहाँ भी कार्यक्रम में शामिल रहें, क्योंकि हमारा स्तर एक सामाजिक है। तो सामाजिक स्तर पे जो है, जो राजनीतिक स्तर पर है, वो कैसे अपने आप को रोक पाएंगे? नहीं, सामाजिक स्तर पर आप जाइए। हर क्या मतलब शादी ब्याह हुआ, किसी क्या कथा हो रहा है, मंदिर में कोई प्रसाद बट रहा है, उसमें आप जाइए। तो जितना आपका नियम कानून हिसाब से काम करिए। अल्ताफ जी, एक बात और सामने आई है भांडाफोर को अपनी पड़ताल में, और ऐसा आरोप लगा रहा है एक पक्ष, नाम का खुलासा मैं नहीं करूंगा, कि फतवा गरीब लोगों के लिए जारी होता है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है भाई। इसमें यही तो मामला हुआ, कुछ कहे कि वकील खां का नहीं नाम लिया जा रहा है। तो जो भी मामला आया है दोनों के ऊपर है ना। इसके पूर्व में भी 2 लोग गलती किए थे, आजम थे, एक शहजाद थे। यही लोग सोशल मीडिया पर लगाए, वीडियो वायरल किए कि इसके पहले जो हम लोगों के ऊपर हुआ था, हम लोग माफी मांग लिए थे, इन लोगों से नहीं मंगाया जा रहा है। नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन आप इशारा समझेंगे भंडाफोर का। इसी नगर पंचायत के एक डॉक्टर साहब हैं, उनके घर में, वो मुस्लिम हैं, उनके घर में मंदिर है। इसे आप क्या कहेंगे? इसमें आपका समाज क्या कहेगा? नहीं, समाज मंदिर रहने से
हाँ। तो कुछ है उसमें तो कुछ है नहीं, मतलब जो धार्मिक स्थान अगर कोई बनाया है, अगर उसमें वो पूजा करने जा रहे हैं, सुन लीजिए, घर के अंदर, घर के अंदर हो कुछ भी हो, अगर उसमें आप पूजा पाठ करेंगे तो उस इस्लाम के उसके दायरे में आएगा वो। हाँ। आपका धाम, हमारा कोई मस्जिद जिसको आस्था है वो मंदिर रखे रहेगा, मस्जिद रखेगा, मजार रखे लोग रखते हैं फोटो, तो उसमें से कोई बात नहीं है। हिंदू दुकानों पर हाँ, देखा रहता जाता है, मजार का फोटो है, रहता है, उसमें मौलाना से लोगो बनवा लेते हैं, ताबीज बना जाते हैं हिंदू के घर में। यानी ये सर्वधर्म समभाव का विचार माना जाए। हाँ, वो तो ही है। जहां पर नाचने की बात, अगर कोई युवा, आपका लड़का, मेरा लड़का, कोई लड़का हो, किसी कार्यक्रम में नाच लिया तो फतवा जारी हो जाए। घर में हमने मंदिर बनाई, उसके लिए क्या कहता समाज आपका, कुछ बोलेंगे आप? जानकार मंदिर या मस्जिद जो भी आप लोग रखेंगे, उसमें वही बताया आपसे ना कि मान लीजिए आप हमको किसी कार्यक्रम में बुलाए, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, उसमें आपके सम्मान करते हुए पहुंचे, लेकिन जितना यहाँ तक तो चलाऊ है, होना भी चाहिए, क्योंकि सद्भाव होना चाहिए, भाईचारगी होना चाहिए, जरूरत इस बात की, तभी हम समाज में रह सकते हैं। लेकिन अपने घर में अगर हम मस्जिद बनवा लें हिंदू होके, या अपने घर में मुस्लिम होकर के मंदिर बनवा ले घर के अंदर, तब फतवा क्या जारी होगा, जारी होना चाहिए कि नहीं? मंदिर मस्जिद में कोई फतवा नहीं है। फिर जब आप उस तरीके से कोई कार्यकलाप करेंगे, जाकर उसमें आप पूजा करेंगे, घर के अंदर, इस्लाम से विरोधी, मतलब घर के अंदर अगर हम मंदिर बनवाते हैं तो किस लिए बनवाएंगे? घर के अंदर पूजा करने के लिए, तो उनकी आस्था भाई करेंगे। अगर सवाल आस्था का आ गया। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि अपने आस्था ना सही, अपने मन के मुताबिक या इच्छा ही हो गई नाचने की, किसी युवा की, वृद्ध की नहीं, तो फिर फतवा जारी हो गया। नहीं, फतवा में ये भी तो रहता है कि जानबूझ के जाने अनजाने में जो हमसे गलती हुई वो माफ करे, कि थोड़ा कहते कि मैंने जानबूझ गलती किया है। भैया ऐसा बताइए कि मंदिर अगर हम बनवाते हैं तो जानबूझ के बनवाएंगे, अनजाने में नहीं। तो उनके ऊपर भी अगर कोई मतलब उंगली उठाएगी, मतलब धर्म गुरु, तो उंगली नहीं उठ रही है क्या? तो जिनको जानकारी में होना चाहिए ना, फतवा जारी होता है क्या गरीबों के लिए? जैसे डॉक्टर कोई भी हो, मतलब अगर ये सामने आएगी कि कोई द्वारा, चाहे सोशल मीडिया द्वारा, किसी द्वारा जब आया जाएगा, तो जब लोग उसको भी संज्ञान में लेंगे, तो जो धर्म गुरु बताएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये चीज मालूम नहीं है आपके समाज को, इस नाते कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, नहीं, वही चीज जब जानकारी में आएगी, कोई चीज जब चीज आएगा सामने और वो उस परिधि में आएंगे फतवा के, तो उनके भी लागू होगा। चिलिया क्षेत्र में केसारे बाबा का जो है मजार है, इसके साथ है उरोलिया शरीफ एक यहाँ है, इसके बाद यहाँ सोगढ़ में मलंग बाबा का स्थान है, वहाँ भी मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय भी जाता है, उनकी आस्था है, वहाँ श्रद्धा करता है, उनको प्रणाम करता है, उनको नमस्कार करता है। इसके साथ ही तमाम मुस्लिम धर्म में भी ऐसे है, जो भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्यक्रम हो जाता है, तो वहाँ भी लोग सजदा कर जाते हैं। तो क्या ये भी अपराध की श्रेणी में आता है? नहीं, अपराध तो है, सजदा केवल अल्लाह के सामने किया जाता है। हमारे मुस्लिम धर्म के हिसाब से सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने है और किसी के सामने नहीं है। अगर वो आप सजदा करेंगे दूसरे, तो आप उस सिर के श्रेणी में, गलती की श्रेणी में आता है। तो उसीलिए तो मौलाना कह दे कि आपने गलती किया है, जो भी जाने अनजाने हमसे गलती हुई, अल्लाह हमें माफ करे, फिर आइंदा हमसे गलती नहीं होगी। अभी आपने सुना दारुल उलूम अहले सुन्नत नूरुल लतीफ मस्जिद के सदरे आला अल्ताफ हुसैन जी को। अब आपको दिखाते हैं वह वीडियो कि किस वीडियो के आधार पर लोगों ने आपत्ति की और उस पर कथित रूप से फतवा जारी किया गया। आपको सबसे पहले वह वीडियो और फोटो दिखाते हैं, जिसको लेकर धर्म गुरु और उनके नजदीकी जानने पहचानने वाले या उस ओहदे तक अपनी पहुंच बनाने वाले लोगों ने कथित रूप से फतवा जारी किया। सबसे पहले आपको वह वीडियो दिखाते हैं कि देखें कि आखिर में यह फतवा किस कारण से जारी किया गया। हिंदुस्तान में तमाम ऐसे लोग रहे जो सर्वधर्म संप्रदाय को लेकर के अपनी बात कही। गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए तमाम कार्यक्रमों में सभी लोग एक दूसरे के धर्म में मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, ताकि सकुशल त्योहारों को संपन्न कराया जा सके। सभी कार्यक्रमों में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी रहता है, आस्था का भी भाव रहता है। आपको बताते चले, चिलिया में एक दरगाह है केसारे बाबा के नाम से, जिन्हें जाना जाता है। वहाँ हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं। इसके साथ ही उरोलिया शरीफ भी है,
इसके साथ ही प्रमुख रूप से बहराइच का दरगाह भी है, जहाँ लोग जाते हैं। आस्था का चूंकि सवाल है, तो फिर इसी आस्था को लेकर के कथित रूप से एक आरोप लगा ये सोनगढ़ के 2 युवकों पर कि वह राम की कथा में गए थे। इसके साथ ही एक मोहम्मद दानी से उनके ऊपर आरोप लगा कि आप भगवान राम की यात्रा में डांस किए हैं, नाचे हैं। इसको लेकर के फतवा जारी हुआ है। हम इन सब सवालों के जवाब जिम्मेदारों से भी जानना चाहेंगे कि किस आधार पर उन पर ये आरोप लगाएंगे और इन आरोपों के बीच क्या ऐसा होगा कि मामला सब शांत हो जाएगा, लोग फिर एक दूसरे के प्रति गंगा जमुनी तहजीब कर फिर से अमन चैन कायम रखने में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। पिछले दिनों नगर पंचायत सोहरगढ़ में बड़ी मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद के रूप में जानते हैं, एक घटना घटी, मारपीट की घटना कथित रूप से घटी। उस घटना का शिकार हुआ एक ऐसा युवक जिसने राजनीति में भी चंद वर्ष पहले कदम रखा है। जानते हैं मामले के संबंध में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश जी, कैसे क्या जो घटना घटी मारपीट के आपके साथ, क्या मामला था? मैंने राम विवाह में 17 दिसंबर को मैंने नाचा, मतलब डांस किया, मतलब मेरे मतलब सब लोग थे, मतलब युवा लोग। हाँ, आपके साथी तो जी, तो मैंने 8 सेकंड मैंने डांस किया, तो इनको आरोप लगा। ये आरोप मुझ पे लगा रहे हैं कि ये मतलब मतलब कह रहे हैं कि फतवा जारी, मतलब कौन लोग हैं ये लोग? कौन लोग हैं? आपके मतलब समाज के लोग? हाँ, हमारे समाज के लोग हैं। इन लोग मतलब टार्चर हमको कर रहे हैं कि तुमको माफी मांगना पड़ेगा। यानी आपके नाम से फतवा जारी किया गया, आपके समाज, धार्मिक समाज के लोगों? जी। वो क्या था फतवा? आपने पढ़ा होगा। नमाज नहीं पढ़ोगे। यानी आपका धार्मिक रूप से सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही गई, ऐसा माना जाए? बोल रहे हैं कि तुमको माफी मांगना पड़ेगा, अगर नहीं मांगे तो तुमको ही मारेंगे। मारेंगे ऐसा कहा जा रहा? कौन हो लोग, वो लोग जो कह रहे हैं ऐसा? वो मैंने थाने पे मतलब मुकदमे में हुआ है। अच्छा, नाम आपने मतलब जो दरखास्त दिया थाने आपने पे, हाँ, दरखास्त उसमें दर्ज करा रखा है? जी। ये जो जुमे की नमाज के दिन घटना घटी बताया जा रहा है, जी। मारपीट की, जी। बड़ी मस्जिद के पास, जामा मस्जिद के सामने, जी। उस दिन आप नमाज अदा करने गए थे? जी, गए थे। नमाज पढ़ के मैंने बाहर निकला, मैंने बाइक उठाया, मैंने घर जा रहा था खाना खाने। जब तक एक चाय की दुकान है वहाँ पे अक्सर राजनीतिक होता है। चाय की दुकान, वो दुकान जो विवादित थी, जिसके हाँ, बारे में विवादित थी, वो पहले से भी एप्लीकेशन वहाँ पे। उस पे कई सभासदों, नगर पंचायत के लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी, शिकायत हुआ था। जी। हाँ, तो फिर उस चाय की दुकान के पास, चाय की दुकान पे वहाँ पे बैठे थे नेता अल्ताफ चाचा। अच्छा, आपके समाज के नेता हाँ, है, पुराने नेता है? हाँ, उनके लड़के भी थे वहाँ पे। उनके लड़के बोले कि अगर हम देखे नहीं तो तुमको वहीं फाड़ देते हैं। अच्छा, नमाज जब हाँ, आप अदा कर रहे थे? हाँ जी, बड़ी मस्जिद में? जी। वो कहे मतलब कि अगर हम देखे होते तुमको हलने नहीं देते, वहीं पे फाड़ देते तुमको। फिर उसके बाद अल्ताफ चाचा ने इशारा किया, इसको मार लो। अच्छा, हाँ, वहाँ पे प्रशासन लोग भी थे मौजूद में, पुलिस वाले? जी, वहाँ पे मतलब थे। फिर घटना में एसओ साहब भी आए। सोहरगढ़? जी। ये बताइए, ऐसा बताया जाता है, ऐसी सूचना है कि आपके साथ जो फतवा कथित रूप से जारी किया गया था, उसकी जानकारी और आप अपनी सुरक्षा की बात को अल्ताफ जी से कुछ दिन पहले बताए थे? मैंने 2 दिन पहले ही बताया था उनको अल्ताफ जी को? हाँ जी, आपके लड़के मतलब हमको टार्चर कर रहे हैं। तो उन्हें अनुशासन मुझे दिया कि हम समझा दे रहे हैं, अब दोबारा नहीं करेगा। आश्वासन दिया अल्ताफ जी ने? हाँ जी। उसके बाद भी, उस आश्वासन देने के बावजूद भी आपके अनुसार घटना घट गई, आपके साथ मारपीट की? जी, हमें मारा, वहाँ पे हमें मारा बहुत। मारने वालों में कुछ लोगों का नाम बता सकते हैं आप, या नाम को गुप्त रखना चाहेंगे? गुप्त पुलिस रखिए। पुलिस प्रशासन काम करेगा। आपने जो कंप्लेंट किया है, जी, आपने अपने जान माल के, अपने परिजनों के जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है पुलिस प्रशासन से, जी। और कंप्लेंट के शक्ल में, क्या आप बता सकते हैं, पढ़ के सुना सकते हैं? तमाम सामाजिक कार्यों में
सलगन रहता है, जिसमें हमारे समुदाय के सके और कट्टर मानसिकता वाले बहुत से लोग हमारे परिवार को नाराज रहते हैं। प्रार्थी तमाम सामाजिक कारण यानी आप जी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में निकलने एक जुलूस में हमने सहभागिता की थी, जिसके कारण राम विवाह के जुलूस के बाद भी आप प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में लोगों के साथ जिसका जिक्र आप यानी कि सामाजिक कार्यों में चाहे वो हिंदू त्यौहार हो चाहे वो मुस्लिम त्यौहार हो, सभी त्योहारों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, यह लोगों को नागवार लग रहा है, क्या माना जाए इसे? आप कंप्लेंट को पढ़िए जो आपने कंप्लेंट किया है प्रशासन पुलिस से। संदर्भ में निकलने एक जुलूस में हमने सहभागिता की थी, जिसके कारण हमारे समुदाय के लोग बहुत नाराज हैं। जी आगे पढ़ते जाइए जो आपने गुहार लगाई है पुलिस प्रशासन से। यही सब है। अच्छा, इसी बात अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के आपने गुहार लगाई है जी पुलिस मैंने प्रशासन से? जी पुलिस प्रशासन से मैंने गुहार लगाई है। मैं अगर यहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगी, मैं आगे तक जहाँ मेरी क्षमता होगी मैं वहाँ तक मैं न्याय के लिए मैं गुहार लगाऊंगा। ये बताइए कि आपको आपका धार्मिक समाज जी यानी सदर मस्जिद जो है उसके इमाम साहब जी यदि आपको बुलाते हैं और उनके अनुसार जो आपके द्वारा गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगने को कहते तो आप तैयार हैं? माफ़ी तो मांगेंगे, हमसे इमाम साहब कहें माफ़ी मांगने के लिए जो भी सज़ा देंगे इमाम साहब हमको देंगे। अच्छा, वो 8 सेकंड नाचने के लिए मतलब जो भी सजा देंगे आप तैयार हैं? जी हम 8 सेकंड के लिए अगर गलत लग रहा है तो मैं माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन इसमें राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि राजनीति बिल्कुल इसमें राजनीतिक हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपसे लोग जो लोग राजनीतिक छवि से इसमें ईर्ष्या कर रहे हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं? इसमें बहुत जलन है। मैं सबके साथ रहता हूँ, हिंदू मुस्लिम के साथ रहता हूँ, युवा नेता हूँ, मैं सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। इसी बात के लेकर के आपके अनुसार उनको ईर्ष्या है जी और इसी नाते राजनीति की जा रही है, ये माना जाए? जी मैं जनप्रतिनिधियों के साथ भी रहता हूँ मैं। यानी ईमानदारी से अगर इमाम साहब आपको बुला करके और उनके नज़र में जो गलती हुई है आपसे उसके लिए माफ़ी मांगने को कहें तो आप तैयार हैं? बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा। 2 दिन पहले जब ये हादसा हुआ 2 दिन पहले नवाब अंकल के वहाँ मुझे बुलाया, मैं गया, बोले कि ऐसी बात है, मैं कहा माफ़ी मांग लूँगा, हम जाके इमाम साहब से माफ़ी मांग लूँगा। इसमें नेता क्यों आ रहे हैं बीच में और क्यों हमको धमकी दे रहे हैं और हमारे सोशल मीडिया पे मतलब सोशल मीडिया पे हमारा वायरल कर रहे हैं सब वीडियो। यानी आपके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है? जी हमारा मतलब छवि खराब, मेरा छवि खराब करना चाहते हैं। यानी आपके राजनीतिक छवि से लोगों को चिढ़ है, बहुत चिढ़ है। इसी का परिणाम समझा जाए जो कुछ आपके साथ हुआ। जी यानी कि जो 8 सेकंड वाली आपने बात कही कि 8 सेकंड राम विवाह में आप नाचे, इसके साथ ही तमाम धार्मिक कार्यों में आप शामिल रहते हैं, इसी से चिन्हित मैं आपको बताता चलूं कि इसी नगर पंचायत सोनगढ़ में तमाम ऐसे नेता हुए जो दूसरे धार्मिक मंचों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। नगर पालिका पूर्व चेयरमैन जमील सिद्दीकी साहब तितरी बाजार, जी मुझे याद है कि वो यहीं शिव बाबा एक स्थान है वहाँ भी एक कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने उसमें चंदा देने का काम किया था। इसके साथ ही तमाम भाजपा के ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम हैं फिर भी वो सभी कार्यों में शामिल रहते हैं। मैं बताऊं यहाँ तमाम राजनीतिक नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो एक धर्म के होते हुए भी दूसरे धर्म में जाते हैं तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं जी। तो उनका तो धार्मिक धर्म परिवर्तन तो हो नहीं गया, तो फिर आपसे चिढ़ क्यों? क्या ऐसा माना जाए कि छोटे लोगों के लिए या जो कम राजनीतिक पकड़ जिनकी है उनके लिए फतवा जारी किया जाता है? जी, उनको पूरा खुन्नस है जी कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे मैं पहन रहा हूँ, कैसे मैं चल रहा हूँ, कैसे मैं साथ में किसी के बैठ रहा हूँ, इनको यही जलन है। एक मशहूर कवि ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा। तो ये मजहब का बैर कौन सिखा रहा है? दो धर्मों के बीच में या और धर्मों के बीच में लोग बंटवारा
और विवाद क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है माना जाए इसे? अब विवाद मैंने यही गलत कर दिया कि मैंने हल्का सा मतलब 8 सेकंड मैंने डांस किया। तो ऐसा माना जाए तमाम लोग एक एक घंटा कार्यक्रम में रहते हैं। अभी हाल ही के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तमाम जो यहाँ दूसरे धर्म के नेता रहे वो मंच पर जा करके कथा सुने और वहाँ 10 मिनट 5 मिनट समय दे करके यथाशक्ति दान भी सहयोग भी किए। मुडला में हाँ मतलब यकीन, एक हाँ वहाँ एक मतलब- मुस्लिम युवक थे, वो भंडारा कार्यक्रम में शामिल रहे, जी। तो उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी हो रहा, आप ही के खिलाफ क्यों जारी हो रहा है? अभी उन्हीं से पूछिए, आप उन्हीं से पूछिए। और जी। पहली बात, वो कौन है हमसे पूछने वाले, मतलब कौन है हम उनसे माफी मांगे? जी। हम इमाम से मांगेंगे माफी कि उनसे हम मांगे माफी? जी। इसमें पूरा खुन्नस है इनका। जी। ये चुनाव, नगर पंचायत चुनाव लड़े थे, इसमें सभासद का, इसमें चुनाव इनको जनता नहीं पसंद की, जनता ने इन्हें फटकारा, इन्हीं की पूरा खुन्नस है। तो वो खुन्नस जो है आपसे निकाले रहे हैं कि आप दूसरे, मतलब वो जैसा कहें वैसा आप नहीं करते हैं, यही खुन्नस है। जी। और इसमें बड़ी साजिश है। जी। आगे भी मेरी जान की खतरा है जी। या मेरे फैमिली को, अगर कुछ भी होता तो जिम्मेदार यही सब होंगे। यही नहीं, करीबन 3 साल पहले 21 फरवरी 2020 को भी नगर के 2 लोगों पर फतवा जारी किया गया था, जो माफीनामे के बाद खत्म हो गया।